नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पुलिस के खिलाफ बढ़ रही शिकायतों को लेकर डायल 100 और राज्य मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ने खाकी के व्यवहार पर कई सवाल उठाए हैं। आइए इसी पर आधारित एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख लेते हैं। अमूमन लोगों की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन डायल 100 की टीम ने कंप्लेंट पुलिस इवेंट की कैटेगरी में जो विश्लेषण किया, उसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल नॉन एफआरवी इवेंट में शामिल इस कैटेगरी में 9 अलग अलग सब कैटेगरी होती है। इनमें अभद्र भाषा, रिश्वत मांगना, कस्टडी ऑफेंस, एफआईआर नहीं लिखना जैसे कई मापदंड होते हैं। जिसमें चौंकाने वाला तथ्य ये है कि भोपाल जिले में जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 के बीच 1321 लोगों ने डायल 100 में पुलिस के खिलाफ ही कई तरह की शिकायत की है। उसी क्रम में जो है पुलिस का थानों का भी जो लोग आते हैं उनसे भी फीडबैक का जो मैकेनिज्म है वो तैयार किया गया है। तो फीडबैक सभी जगहों से लिया जाता है और ये प्रयास रहता है कि व्यवहार में और जो कार्यदक्षता है उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए। इधर मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में एमपी पुलिस पर लोगों से बदसलूकी और अमानवीय व्यवहार की शिकायतें भी खाकी पर कई सवाल खड़े कर रही है। इतना ही नहीं, प्रदेश में भोपाल पुलिस के खिलाफ शिकायतों की संख्या अन्य जिलों से कहीं अधिक है। मामले में आयोग ने एमपी पुलिस को आचरण और पुलिस संहिता पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। तो इधर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का कहना है कि पुलिस वालों के साथ सरकार बदसलूकी करती है, जिस एक्शन का रिएक्शन जनता को भुगतना पड़ता है। आयोग ने अनुशंसा भी की है कि पुलिस जो है लोगों को प्रॉपर्ली ट्रीट करे और थानों में आने वाले हर व्यक्ति को बड़ी सहानुभूति पूर्वक और बड़े ही सम्मान पूर्वक उसकी बात सुनी जाए। ये व्यवहार भारतीय जनता पार्टी सत्ता के जो लोग हैं, इनके जो दलाल हैं, इनके वजह से एक्शन का रिएक्शन होता है। अलग पर उठ रहे सवालों के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुधार और चिंतन मंथन कोर्स के आयोजन का दावा कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि ये सारे दावे केवल बयानों में ही सिमट कर न रह जाएं। शिखिल व्यवहार के साथ सत्येंद्र भदौरिया, IBC 24 भोपाल। तो सीधी सीधी बात यह है कि राज्य मानवाधिकार आयोग की एनुअल रिपोर्ट जारी हुई है और इस एनुअल रिपोर्ट में ज्यादातर पुलिस के खिलाफ बदसलूकी की शिकायत है, यानी खाकी पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस संहिता पालन करने के निर्देश दिए गए हैं पुलिस वालों को और इसके साथ राज्य मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें यह सारी बात सामने आई है। आयोग ने एमपी पुलिस को दिशा निर्देश दिए हैं। नॉन एफआरवी इवेंट में 9 सब कैटेगरी हैं कुल, जिसमें अभद्र भाषा, रिश्वत मांगना, कस्टडी ऑफेंस, एफआईआर नहीं लिखना। भोपाल में पुलिस के खिलाफ शिकायत के अधिक मामले हैं। और सत्येंद्र सिंह भदौरिया इसी खबर पर हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, एनुअल रिपोर्ट में इस बात की चर्चा है, इस बात का रिकॉर्ड वहां पे दर्ज है कि पुलिस का जो व्यवहार है वो जनता के प्रति वो ठीक नहीं है। देखिए, अमूमन होता क्या है कि जो जनता से जुड़ी शिकायतें हैं या फिर आम जन से जुड़ी शिकायतें हैं, उनकी शिकायतों की जो है जांच पड़ताल पुलिस करती है। लेकिन ये जो डायल 100 की जो रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट जो सामने आई है, उसने एक बार हैरान करने पर मजबूर कर दिया है कि पुलिस के खिलाफ ही पूरे मध्य प्रदेश भर से 23,000 शिकायतें पहुंची हैं, जिनमें जो शिकायतों का कैटेगरी है, उन कैटेगरी की देखा जाए तो उनमें से शिकायत की जैसे थाने में एफआईआर ना लिखना, समय पर जो है जो इनकी डायल 100 है एफआरवी वो मौके पर ना पहुंचना, या फिर जो है गैर वाजिब जो तलाशी लेना, मारपीट, रिश्वतखोरी, ऐसी करीब 9 जो कैटेगरी हैं, उन कैटेगरी में ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें इंदौर जो है जो आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, वो पहले पायदान पर, तीसरे नंबर पर अपना जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, वो तीसरे पायदान पर खड़ी हुई है। ये कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो हैं चौंकाने वाले हैं। आंकड़े एक पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ी करती है कि जब पुलिस ही लोगों के साथ न्याय नहीं करेगी तो फिर जो आमजन है वो किसके पास अपनी दरख्वास्त लेकर जाएगा। देखा जाए तो इस रिपोर्ट का अगर आंकलन किया जाए तो 110 लोग औसतन हर रोज
पुलिस के खिलाफ शिकायतें करते हैं। पुलिस के जो शिकायतें ऐसी, इनमें जो शिकायतें हैं बदसलूकी की, अभद्र व्यवहार की, दुर्व्यवहार की, रिश्वत मांगना। ताज़ा मामला अभी कल ही देखने को मिला था भोपाल के बैरसिया थाना क्षेत्र में, जहां एक ASI एक पीड़ित परिवार पर जो बकरी और बकरियां चराता है उस पर मारपीट की FIR में अदम चेक काटने के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। लोकायुक्त जो टीम है उसने उस ASI यानी सत्येंद्र को बर्खास्त कर दिया गया। जनता शिकायत किससे करने जाए, जाहिर सी बात है वो पुलिस से करने जाए, लेकिन पुलिस के खिलाफ ही यहाँ शिकायतें 23,000 से ऊपर आ गई। बहुत शुक्रिया इस खबर को ब्रेक करने के लिए आपका सत्येंद्र। आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर के फालका बाजार इलाके में एक युवक को साइकिल चोरी के शक में बड़ी बेरहमी से पीटा गया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। युवक की आंखों पर पट्टी और हाथ पैर में रस्सी बांधकर पीटा गया है। मामले में अब तक पुलिस ने कोई शिकायत नहीं दर्ज की है। वीडियो जस्ट अभी देखने में आया है, वो किस क्षेत्र का है इसकी तस्दीक की जा रही है। ये कौन है, किसके द्वारा मारा जा रहा है, फिर इसकी तस्दीक की जा रही है। ओरछा के निवाड़ी में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की जेब से मोबाइल चोरी हो गया है। हैरानी की बात यह है कि चोरी करने वाले बच्चे के हाथ की सफाई इतनी तेज थी कि शख्स को इसकी भनक भी नहीं लगी। घटना निवाड़ी के टिकरिया बाजार की है, जहां दीपचंद आलू खरीदने पहुंचा था। उसी वक्त एक बच्चा हाथ में झोला लेकर पहुंचा और दीपचंद के करीब खड़ा हो गया। इसी बीच मौका पाकर बच्चे ने युवक के पास एक झोला लगाया और पलक झपकते ही मोबाइल लेकर 9-2-11 हो गया। अलर्ट रहिएगा, चोरी की यह घटना बाजार में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पीड़ित का आरोप है कि उसने थाने पहुंचकर इस मामले की शिकायत करनी चाहिए, लेकिन जैसा कि अभी आप इसके पहले भी देखे थे, पुलिस कर्मियों ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। अघोषित बिजली कटौती और बढ़े हुए बिजली बिलों के विरोध में कांग्रेस ने विद्युत वितरण कंपनी के ऑफिस के बाहर आज प्रदर्शन किया है। पीसीसी के चीफ कमलनाथ की अपील के बाद प्रदेश के सभी बिजली कंपनियों के दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इंदौर में भी कांग्रेस के सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता ने विरोध जताया। इधर कांग्रेस ने ग्वालियर में 3 विधानसभा क्षेत्र के बिजली मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही खरगोन समेत बड़वाह में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने बैलगाड़ी पर बाइक रखकर ढोया, तो वहीं गैस सिलेंडर पर माला चढ़ाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर बिजली कटौती की समस्या नहीं सुधरती है तो कांग्रेस इससे बड़ा प्रदर्शन करेगी। सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के आदेश के बाद एमपी सरकार ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय प्रशासन और पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान निकाय पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर चर्चा हुई। बैठक में ये बताया गया कि आरक्षण की प्रक्रिया ओबीसी कल्याण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर होगी। कलेक्टर इसी के आधार पर ओबीसी के लिए सीट आरक्षित करेंगे। ठीक है, आरक्षण संबंधी नियमों में संशोधन होगा। वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने भी कल एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ पूर्व जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि ओबीसी वर्ग को हमारी सरकार ने 27% आरक्षण दिया था, लिहाजा चुनाव में भी 27 से अधिक आरक्षण होना था, लेकिन सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाकर प्रदेश के ओबीसी वर्ग का आधा अधूरा डेटा कोर्ट में पेश किया। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस रिपोर्ट पर सिर्फ सियासत कर रही है। भोपाल में जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर का दावा करने वाले संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा है कि लोअर कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई तो वो हाई कोर्ट भी जाएंगे। वहीं जामा मस्जिद के मामले में सियासत भी गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह के विवाद पर कहा कि देश का ध्यान महंगाई बेरोजगारी से हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में बीजेपी के नेता रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है और जिसे जो कहना है वो कानून के दायरे में कहे। ध्यान दीजिएगा, रात 8:25 पर हम इसी पर आज बड़ी बहस करेंगे। जरूर जुड़िए आप मध्य प्रदेश की बात में। अगर वहां पर मंदिर है तो हिंदुओं को मंदिर सौंपा जाना चाहिए। अगर याचिका यहां स्वीकार नहीं होती तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में स्वीकार नहीं होती तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ज्ञान भारती के मामले में
कांग्रेस का पक्ष साफ है कि इस देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उससे ध्यान बांटने के लिए भाजपा सब करा रही है। मध्य प्रदेश की सरकार और कानून अपना काम कर रहा है, न्यायालय अपना काम कर रहा है। मुझे लगता है संविधान में अलग अलग जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं वो अपना काम कर रही हैं। अगर किसी को कुछ कहना है तो कानून के दायरे में वो अपनी बातें यथास्थान कह सकता है। बुंदेलखंड के दामों की गजब कहानी। करोड़ों की तीन परियोजना होने के बाद भी नहीं लोगों के घरों में पानी। दमोह शहर के करीब आधा दर्जन इलाकों में इन दिनों पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ शहर में लोग पानी के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि दमोह शहर के आसपास 3 करोड़ों की लागत की परियोजनाओं को शुरू किया जा चुका है, मगर आज भी क्या है, लोगों के घरों में पानी नहीं है। दमोह शहर में लोग सूरज की पहली किरण के साथ नगर निगम के नल के सामने बर्तन लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। और ये जद्दोजहद कोई एक इलाके की नहीं बल्कि शहर के आधा दर्जन से ज्यादा इलाकों की है। जी हाँ, इन दिनों 1 दर्जन से ज्यादा इलाके जल संकट से जूझ रहे हैं। ये तस्वीरें जबलपुर नाका स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज की बाउंड्री में लगे नगर पालिका के नलों के पास की है, जहां लोग रोज इसी तरह अपने अपने बर्तन लेकर उनके चालू होने के इंतजार में बैठ जाते हैं। और जब पानी नहीं आता तो लोग दूसरी जगहों से पानी की जुगाड़ में लग जाते हैं। क्या आपके यहाँ सब पानी की सप्लाई नहीं है? नहीं है। आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप लोग? इमलाई 20 नंबर वार्ड से। सरपंच से बात की है। क्या बोलता? कह रहे थे जुड़वा दे। कब लगेंगे? 2-4 दिन लगेंगे, कहूँ 1 महीना लगेगा, कहूँ 15 दिन लगेंगे। अभी 4-5 दिन से तो यहाँ अभी नल नहीं खुले हैं, और अभी पहले भी कुछ दिन आधे घंटा 1.5 घंटा के लिए कभी कभी खुल जाते हैं तो हो जाता है पानी, लेकिन दूर टैंकर डलवाते हैं आदमी और वो अपना व्यवस्था करते हैं। जब मामले में हमने दमोह शहर के पानी सप्लाई यंत्र यानी फिल्टर प्लांट पर जाकर किल्लत की कहानी समझने की कोशिश की तो वहां के प्रभारी अलग कहानी बताने लगे। वो कहने लगे कि परशुराम टेकरी पर रोज एक पानी का टैंकर भेजा जाता है, मगर वो भूल गए कि यहाँ की जनसंख्या करीब 2000 है और नगर पालिका के टैंकर की क्षमता सिर्फ 2000 लीटर की होती है। ऐसे में 2000 की आबादी वाले क्षेत्र को रोज नगर पालिका की ओर से सिर्फ 1 टैंकर पानी भेजा जाता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 1 लीटर पानी रोजाना दिया जाता है। तो वहीं सीएमओ बीएल सिंह तो एक कदम और आगे निकले। वो दावा कर रहे हैं कि पर्याप्त पानी पहुंचाया जा रहा है, यहाँ तक कि शहर के बाहर भी पानी पहुंचाने की तैयारी है। परशुराम टेकरी हमारे में आता है, हम लेके जाते हैं पानी, 1 टैंकर डेली वहाँ देते हैं। 1 टैंकर में परशुराम टेकरी की पूरी आबादी हो जाती है? नहीं, एक दिन आगे साइड लगाते हैं ना, पीछे साइड लगवाते हैं। कुछ दूर तक हमारी पाइपलाइन जो डली है उससे पानी मिलता है। आज ही प्रकरण कलेक्टर साहब के संज्ञान में आया था, तो कलेक्टर साहब ने मुझे निर्देश दिए हैं कि वो चूँकि नगर से लगा हुआ गांव है और आबादी नगर से में ही उपयोग करती है, यहीं से पानी ले जाती थी, इसलिए वहाँ अस्थायी तौर पे अभी टैंकर की व्यवस्था से करके उनको पानी उपलब्ध कराए। ये हाल तब है जब यहाँ करोड़ों की 3 परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। इस लिहाज से दमोह शहर को पानी के लिए आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घरों तक पानी तो नहीं पहुँचा, लेकिन नगर पालिका के नलों से भी पानी गायब हो गया। जितेंद्र गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 दमोह। और इस बीच एक बड़ी खबर है भोपाल से है। हनी ट्रैप की मुख्य आरोपी श्वेता विजय जैन को जमानत मिल गई है। मानव तस्करी मामले में भोपाल जिला कोर्ट से जमानत मिली है। इंदौर में हनी ट्रैप और भोपाल में मानव तस्करी के मामले दर्ज थे। 2.5 साल से जेल में बंद थी आरोपी श्वेता विजय जैन, जिसे जमानत मिल गई है। मानव तस्करी मामले में भोपाल जिला कोर्ट से इन्हें जमानत मिली है। बड़ी खबर है, इंदौर में हनी ट्रैप, भोपाल में मानव तस्करी के मामले दर्ज थे। दोनों आरोप है हनी ट्रैप और मानव तस्करी। 2.5 साल से जेल में बंद थी आरोपी श्वेता विजय जैन, फिलहाल जमानत मिल गई है। हनी ट्रैप की मुख्य आरोपी श्वेता विजय जैन को जमानत मिल गई है। मानव तस्करी मामले में भोपाल जिला कोर्ट से जमानत मिली है। खरगोन में रामनवमी के दौरान दंगाइयों ने जिस 26 साल की युवती लक्ष्मी के शादी के सपने चूर चूर किए थे,
उसी लक्ष्मी की शादी शुक्रवार सरकार की मदद से शुक्रवार को होने वाली है। दरअसल शादी से ठीक एक दिन पहले हुई हिंसा में दंगाइयों ने दहेज और शादी की सामग्री लूट ली थी, जिसके बाद परेशान परिजन ने बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने न केवल प्रभारी मंत्री कमल पटेल को भेजकर लक्ष्मी की शादी की पूरी व्यवस्था शासन की ओर से कराई, खुद मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल पर प्रभारी मंत्री ने लक्ष्मी से मिलकर शादी कराने का वायदा किया था। अब 20 मई यानी कल लक्ष्मी की शादी है, जिसमें प्रभारी मंत्री कमल पटेल खुद मुख्यमंत्री और शासन की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए लक्ष्मी का विवाह कराएंगे। शीतला माता पूजन से लौटने के बाद लक्ष्मी खुशी से इतनी भर गई कि ढोल की थाप पर झूमने लगी। जो सपना मैंने देखा था वो पूरा मेरा सपना हो रहा है। पहले दुख था थोड़ा, मतलब माहौल ख़राब होने के बाद में मतलब पूरे परिवार में उदासीपन छाई थी, पर प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने पूरी मतलब हमारी खुशी का पूरा ध्यान रखा है और जो जो बोला था वो पूरा उन्होंने किया है। अब तो अच्छा सा महसूस हो रहा है मेरे को कि जो प्रभारी मंत्री जी और मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया था वो लगभग मेरा पूरा 99% हो गया। इसके पहले 2-3 बार दंगे भी हुए तो कभी नहीं ऐसा हुआ और कभी नहीं इतना ध्यान दिया, बाकी अब इस बार बहुत अच्छे से ध्यान दिया बीजेपी ने। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।